सगर की दूसरी पत्नी है, उसका नाम है केशनी। योस मंजस इत्युक्ता स केशन्या निरपात्मजः तस्य पुत्रो अंशुमानः नाम पितामहितो रतः। अपना पुत्र असमंजस को राजगद्दी पर बिठा दिया और गंगा लेने के लिए चले गए, लेकिन न गंगा आई और न राजा सगर लौट करके आया। जब पुत्र असमंजस का पुत्र हुआ अंशुमान, तो असमंजस ने अपने पुत्र अंशुमान को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं गंगा लेने के लिए गए, लेकिन गंगा नहीं आई और असमंजस राजा भी नहीं आए। उसके बाद अंशुमान हुआ और अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप को राजगद्दी पर बिठाया, गंगा लेने के लिए गया, लेकिन न गंगा आई न वो तपस्वी लौट करके आए। जब दिलीप ने 60 वर्ष तक राज कर दिया, तब अपनी पत्नी सुदक्षिणा से कहते हैं राजा दिलीप कि रानी, मैं गंगा को लेने के लिए जाता हूँ, मेरे पुत्र मेरे पूर्वज तड़प रहे हैं कि पानी दो पानी दो पानी दो, उनकी गति कैसे होगी। सूर्य उदय होते ही वो पुकारने लग जाते थे, पानी दो पानी दो पानी दो। उनकी आत्मा आज भी तड़प रही है और मेरे वंश के मेरे परबाबा सगर गए, असमंजस गए, मेरे पिता अंशुमान गए, वो लौट के नहीं आए, अब मैं भी जाता हूँ। तब माताओं और बहनों ध्यान रखना, फिर सगर महाराज के 5वीं पीढ़ी पर दिलीप थी। तब दिलीप की पत्नी ने कहा, पतिदेव आप, मैं रोकूंगी नहीं आपको, लेकिन आपका कोई वारिस नहीं है, आपके जो भी वंशज गए हैं राजगद्दी को संभला करके गए, आप राजगद्दी का भार किसके कंधों पर दोगे, आपकी तो संतान नहीं है। तो सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, दिलीप ने कहा ये तो बात सही है। तो दिलीप संतान न होने का कारण अपने गुरु महाराज जी के पास गए और उनसे बोला, गुरु महाराज मेरी कोई संतान नहीं है, आप कोई कारण बताइए, मेरी संतान क्यों नहीं है, और संतान होगी या नहीं होगी, और अगर संतान नहीं होगी तो गंगा धरती पर कैसे आएगी, और हम सूर्यवंशी तब तक मानेंगे नहीं, चाहे हमारी 1000 पीढ़ी मिट जाए पर गंगा को ला के छोड़ेंगे। तब गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा योग लगाया उन्होंने कि जब तू एक बार सुरपति सभा से आ रहा था, यानी इंद्र की सभा से जब आप आ रहे थे, तो आपने रास्ते में एक गौ माता चोटिल थी, चोटिल मतलब घायल थी, भूखी प्यासी थी, खड़ी नहीं उठ पा रही थी वो गाय। उसने जब आपको देखा, वो सोचने लगी गाय ने कि अब राजा आ गया, राजा मुझे पानी पिला देगा, बहुत दिनों की मैं घायल हूँ, भूखी हूँ, थोड़ा घास डाल देगा और पानी और घास खा के मैं प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि भूखे भूखे भी प्राण नहीं निकलते हैं। पर आपने उस गाय माता की तरफ देखा ही नहीं, इसलिए गाय ने आपको श्राप दे दिया कि तू राजा होकर के तूने मेरी सुधि नहीं ली। ये किसने कहा? दिलीप के गुरु महाराज जी ने दिलीप से कहा, और लिखा भी है कि नाम, सब गुनगुनाओ थोड़ा 2 मिनट के लिए। नाम दिलीप अवध के देशु, नाम दिलीप अवध के देशु, नाम दिलीप अवध के देशु, नाम अवध के देशु। थोड़ा शब्दों को बना करके चलिए। नाम दिलीप अवध के देशु, नाम दिलीप अवध के देशु, नाम दिलीप अवध के देशु। सूर्य वंश एक भयहु नरेशु, सूर्य वंश एक भयहु नरेशु। नाम दिलीप अवध के देशु, नाम दिलीप अवध के
देशो। अवध का राजा है, नाम दिलीप है, सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ है। अब गुरु महाराज जी के पास गया है कि संतति नहीं, संतान नहीं है, गयहु गुरु पाही, कारण काहा मोरे सुत नाही। कारण काहे मोरे सुत नाही, कारण काहा मोरे नाही। गुरुदेव मेरी संतान न होने का कारण क्या है? तब विचार करके गुरु महाराज कहने लगे, कही विचारी बोले मुनि बाता, कही विचारी बोले मुनि नाथा, मिली राहतों को गो माता, मिली राहतों को गो माता। नहीं प्रणाम। राजा गाय मिली थी, घायल अवस्था में थी, पर नहीं प्रणाम आदर नहीं कीना, नहीं प्रणाम आदर नहीं कीना। पाम भाग छाड़ी ते ही दीना, बाम भाग छाड़ी ते ही दीना। तेहि कारण नहीं, इस कारण तेरी संतान नहीं हुई है। तेहि कारण नहीं तनय तुम्हारे, तेहि कारण नहीं तनया तुम्हारे। सेवहु नंदन बचन हमारे, सेवहु नंदन बचन हमारे। इसलिए तेरी संतान नहीं हुई। अब गुरु महाराज मुझे क्या करना है? तो माताओं, गुरु महाराज जी ने कह दिया एक गौशाले का निर्माण कीजिए आप। राजा दिलीप, गौशाला का निर्माण करो, उसमें हजारों गायों की सेवा करो। तो राजा दिलीप और उनकी पत्नी रानी सुदक्षिणा गौशाले में रहती थी, गायों की सेवा की। कालांतर में वहीं सगर्भा होती है, गर्भवती हुई, और उसका जो पुत्र हुआ वो भगीरथ महाराज हुआ। तो गंगा में स्नान करने का अधिकारी वही है जो गौ की सेवा भी करता है। और माताओं, बहनों, कल यहाँ पर